हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन बागी नेता जरूर कांग्रेस और बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। आलम कुछ ऐसा है कि जिन सीटों पर पहले मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच था, वहां अब निर्दलियों ने गेम ही पलट दिया है। आधा दर्जन से अधिक सीटों पर कांटे का मुकाबला है और त्रिकोणीय हो गई है ये सीटें। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के पसीने छूट रहे हैं इन निर्दलियों की वजह से। आपको बता दें, दोनों दलों के कई बागी नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मान मनोबल से भी नहीं मानते हुए पार्टी से वो बाहर हो चुके हैं और अब पार्टियों की ही मुश्किल बढ़ा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा चुनाव में बागी नेता बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ देंगे? किन सीटों पर बागी बढ़ा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की टेंशन, और बागी नेताओं को लेकर किस तरीके की सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले दिख रहे हैं, वो सब आपको बताते हैं। अंबाला कैंट की बात करते हैं। सबसे पहले चित्रा सरावरा कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गई हैं। अंबाला कैंट से कांग्रेस का टिकट न मिलने के बाद चित्रा सरावरा निर्दलीय चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस ने यहां परमिंदर परी को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन चित्रा के निर्दलीय मैदान में उतरने से कांग्रेस का नुकसान बढ़ता दिख रहा है। चित्रा को कांग्रेस मनाने की कोशिश इसलिए भी नहीं कर रही है क्योंकि पार्टी पहले ही उनका 6 साल के लिए निष्कासन कर चुकी है। चित्रा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं और मुकाबला त्रिकोणीय बना रही हैं, जिससे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। अंबाला कैंट के बाद पुंडरी में सतबीर भाड़ा की बात करें अगर, और कैथल में नरेश ढांडे की बात करें, तो ये दोनों भी कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला के समर्थक सतबीर भाड़ा को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है, तो वो कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीपीएस सुल्तान जडौला के सामने निर्दलीय उतर गए। कांग्रेस से ही टिकट के दावेदार पूर्व विधायक रणधीर गोलन भी यहां से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में है, लेकिन ऐन मौके पर गोलन ने जड़ौला का समर्थन कर दिया और अब भाड़ा मुकाबले को रोचक बना दिया गया है। पहले यहां मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस बीजेपी का था, अब भाड़ा मुकाबले में आ गए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इनके साथ कैथल की गोहला चीका अगर सीट की बात करें तो यहां भी कांग्रेस का टिकट न मिलने से नरेश ढांडे निर्दलीय चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के देवेंद्र हंस को वो टक्कर देते नजर आ रहे हैं। ढांडे के पिता अमर सिंह ढांडे पहले यहां से विधायक रहे थे और अब उनकी शहर के साथ गांव में भी अच्छी पकड़ बताई जा रही। पानीपत सिटी सीट की बात करें तो कांग्रेस की बागी रोहिता रेवड़ी, पानीपत ग्रामीण से विजय जैन, दोनों ही मुकाबले को रोमांचक बना रहे हैं। सिटी में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र शाह और ग्रामीण में सचिन कुंडू की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। रेवड़ी पहले विधायक रह चुकी हैं और शहर में उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। इसी तरीके से देखा जाए तो जैन भी राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके पिता का पुराना रसूख काम आ रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ रही है। लाडवा सीट की बात करें तो बीजेपी के टिकट के दावेदार संदीप गर्ग निर्दलीय चुनावी मैदान में है। नायब सिंह सैनी यहां से चुनावी मैदान में है। तमाम कोशिशों के बावजूद संदीप गर्ग पीछे नहीं हट रहे और मजबूती के साथ प्रचार कर रहे हैं। खासकर वो वैश्य समाज में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। मंडी में अच्छी पकड़ होने के चलते उनके साथ कई वर्ग के मतदाताओं के भी आने की संभावना है। जैसे जैसे गर्ग प्रचार को धार दे रहे हैं, यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार दिख रहे हैं। इसका खतरा नायब सिंह सैनी और कांग्रेस के प्रत्याशी मेवा सिंह दोनों को है। गन्नौर सीट की अगर बात करें तो देवेंद्र कादियान बीजेपी के टिकट पर यहां प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ऐन मौके पर पूर्व सांसद रमेश कौशिक के भाई देवेंद्र कौशिक को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। विरोध में देवेंद्र कादियान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान ली। इस समय कादियान धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। गांव में उनकी अच्छी पकड़ है। बीजेपी के लिए अब समस्या दिखाई पड़ रही है। उनका बढ़ता प्रचार बीजेपी समेत कांग्रेस प्रत्याशी को भी परेशानी में डाल रहा है। इसके साथ ही असंध सीट से बीजेपी का टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय जिले में राम शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी योगेंद्र राणा की परेशानी बढ़ा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उनको मनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जिलेराम मान नहीं रहे हैं। हाल ही में उनके बारे में अफवाह भी उड़ाई गई थी कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन दे दिया है, लेकिन इस खबर का खंडन करते हुए जोरदार तरीके से चुनाव लड़ने का दावा वो करते हुए दिखाई पड़े। बीजेपी को यहाँ जट सिख चेहरे शमशेर गोगी को कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में अगर गैर जाट मतदाताओं के वोट मिले तो जिलेराम को भी सीधे तौर पर फायदा होगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा योगेंद्र राणा यानी कांग्रेस और बीजेपी को।
अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में बागी किस तरीके से खेल बिगाड़ते हैं, कांग्रेस या बीजेपी किस पर भारी पड़ते हैं। 8 अक्टूबर को ये पता चलेगा। एक तरीके से देखिए तो बागियों ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही चुनाव में इस साल सुर्खियां बटोरी हैं, ऐसा लगता है कि ये गेम चेंजर की तरह दिखाई पड़ेंगे। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में भी जमकर निर्दलीय उम्मीदवार जो थे वो चुनावी मैदान में थे, कई बागी भी थे। हरियाणा में एक बेसिक फर्क जम्मू कश्मीर से दिखाई पड़ता है कि वहां निर्दलियों की संख्या, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं इस लिहाज से ज्यादा है, और हरियाणा में बागी बहुत सारे हैं जो निर्दलीय हो गए हैं। उनकी वजह से मेन जो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान होता दिख रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ये जो बागी हैं, ये जो निर्दलीय हैं, यही हरियाणा में गेम चेंजर की भूमिका में नजर आएंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दल उतनी मजबूती के साथ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप सब जानते हैं मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच है। लेकिन ये निर्दलीय किस तरीके से काम करेंगे ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात लगातार राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से कही जा रही है वो ये कि ये बागी जो भी हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से चाहे बीजेपी की तरफ से, ये पार्टी का खेल बनाएंगे कम, बिगाड़ेंगे ज्यादा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।